नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इस यात्रा में आर्थिक आज़ादी की ओर एक और कदम। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी पिछले 2 दिनों से मार्केट ने फिर तेज़ी पकड़ ली है। ऐसे समय में हमको ये ध्यान रखना है कि अभी भी एक साथ पूरा पैसा किसी भी फंड में या कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी सबसे पहले हम 2 सवाल लेते हैं। एक सवाल मेरे पास आया था राजेंद्र पवार जी का। ये लिखते हैं, मेरी उम्र 62 वर्ष है। इनके पास 4 फंड हैं एसबीआई के। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई का लिक्विड फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड और चौथा फंड है निफ्टी 50 वेटेज फंड। राजेंद्र पवार जी, आपके फंड अच्छे हैं, आपकी उम्र के हिसाब से अच्छा फंड है सभी। और एक सवाल हमारे पास और आया था, मोटिवेशनल कोट हैं, इनका शायद चैनल है, ये नाम दिया उन्होंने लिखा है कि मुझे 10 साल के लिए लमसम करना है, तो कोई अच्छे फंड सुझाइए। तो देखिए, ऐसे सवाल बहुत से लोगों के हो सकते हैं, तो मैंने कुछ फंड यहाँ पर रखे हैं। हम इन फंड के बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये फंड कैसे परफॉर्म किए हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो कैसा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फाइनेंशियल फ्रीडम की इस यात्रा में सबको शामिल होना चाहिए। जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये वीडियो YouTube और लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को जानकारी मिलती है। इसलिए निवेदन, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आपके पास 20 लाख रुपए हैं मान लीजिए, और ये 20 लाख रुपए को आप लमसम करना चाहते हैं, एक साथ जमा करना चाहते हैं। तो एक साथ किसी भी फंड में, एक फंड में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये 20 लाख रुपए को भी एक साथ नहीं डालना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमको ये 20 लाख रुपए लमसम करने हैं तो हम 4-5 फंड कौन से चुन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास में एसबीआई का एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। यह एक इंडेक्स फंड है, अभी लगभग 2 साल पहले ही चालू हुआ है। स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड है। अब हम इसका एयूएम देखें तो इसका एयूएम है 1160 करोड़ रुपए का। क्योंकि फंड नया है तो एयूएम भी कम है, और इंडेक्स फंड में एयूएम थोड़ा सा कम ही रहता है। इस फंड के हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.41%। वहीं हम इस म्यूचुअल फंड में महीने के 500 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, और लमसम डालना चाहें तो 5000 रुपए डाल सकते हैं। और यहां पर इस फंड में लगा हुआ पैसा, जो स्मॉल कैप की 250 कंपनियां हैं, जी हां, आपका ये 500 रुपए या 5000 रुपए जो भी आप लगाते हैं, वो एक वेटेज के अनुसार इन 250 कंपनियों में लगता है। अब आप बताइए, म्यूचुअल फंड में पैसा डूबने और भागने की बात क्या लगती है आपको? आपके पैसे को डूबने के लिए इन 250 कंपनियों को डूबना पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को डूबना पड़ेगा। इसलिए पूरी तरह से सुरक्षित है म्यूचुअल फंड। वहीं मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो ये नया फंड है, चूंकि फिर भी इसने 2 साल में 35% का रिटर्न दिया है और 1 साल में लगभग 34% का रिटर्न दिया है। तो एक फंड यह हो सकता है। दूसरा है मोतीलाल का मिड कैप फंड। हम जहां भी पैसा लगाते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। किसी भी एक प्रकार के फंड में हमारा पूरा पैसा नहीं जाना चाहिए। अलग अलग एएमसी हो, अलग अलग प्रकार के फंड हो, तब हमारा पैसा अच्छा ग्रोथ करता है और रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है। तो हम देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को, इसका एयूएम है 18,604 करोड़। अब एयूएम का मतलब यह है कि इस फंड पर विश्वास करके लोगों का इतना पैसा लगा हुआ है। इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.57% है। इसमें हम मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से भी कर सकते हैं और लमसम 500 रुपए भी कर सकते हैं। और ये मिड कैप में 26 कंपनियों में हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसके रिटर्न की बात करें तो जब से फंड चालू हुआ है इसने 28% का रिटर्न दिया है।
5 साल में 35% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 36% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 62% का रिटर्न बना के दिया है। हम अगले फंड पे आते हैं। हमने यहाँ पे एक स्मॉल कैप ले लिया, एक मिड कैप ले लिया, अब एक लार्ज कैप की बात करते हैं। पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड भी होना चाहिए, ये हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। ये फंड ज़्यादा गिरता नहीं है, इसलिए हमें डर भी कम लगता है। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का ये फंड है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका AUM देखेंगे तो 34,432 करोड़ रुपए का इसका AUM है। इसके एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.67% इसका एक्सपेंस रेशो है। वहीं हम इसमें 100 रुपए की भी SIP कर सकते हैं, लमसम करना चाहे तो 100 रुपए से कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में जो हमारा पैसा लगता है उसकी होल्डिंग है 70 कंपनियों में। हमारा पैसा 70 कंपनियों में लगता है। इसके रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम में इसका रिटर्न है 19% का, 5 साल में देखेंगे तो 21% का और 3 साल में देखेंगे तो 34% का और 1 साल में देखेंगे तो 32% के लगभग का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। अब एक और बढ़िया फंड SBI का कॉन्ट्रा फंड, ये फंड मुझे बहुत पसंद है। SBI के कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो इसका AUM है 41,326 करोड़ रुपए का। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.59%। यहां पर भी आप मिनिमम SIP 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और लमसम अगर करना चाहें तो 5,000 रुपए से कर सकते हैं। इस फंड ने हमारे पैसे को इस 101 कंपनियों में लगाया हुआ है। इसमें फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सर्विस एंड गुड्स, ऐसी कंपनियों को मिलाकर के 101 कंपनियों में हमारा पैसा लगता है। इसके रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने ऑल टाइम में जब से फंड चालू हुआ है 19% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल की बात करें तो 31% का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। वहीं हम इसके 3 साल में देखें तो 25% का रिटर्न बनाकर दिया है और वहीं 1 साल में देखें तो 32% का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। अब हम अगला फंड देखते हैं, ये बंधन स्मॉल कैप फंड। ये बंधन स्मॉल कैप फंड जो है, अब आपने जो सवाल किया है कि लमसम लगाना है, आपने अपनी उम्र नहीं लिखी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये भी नहीं लिखा है। लेकिन अगर मैं कहूँगा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक आध स्मॉल कैप होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप इन 4 फंडों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 4 फंड ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। रिस्क क्या कि यहाँ पर आपका रिटर्न, यहाँ पे आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा अच्छे रिटर्न के लिए। तो आप चाहें तो 5 में कर लीजिए और इन 4 फंडों से अपना जो जरूरी खर्च है 10 साल बाद आपको उसको पूरा कर लीजिए। इसको कुछ लंबे समय तक चला सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गिरा रहा तो आपको 1-2 साल 3 साल इस फंड के लिए और देना पड़ सकता है। तो हम बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए इसका AUM है 8,489 करोड़ का और इसका एक्सपेंस रेशो है 0.38% और यहाँ पर आप मिनिमम SIP 100 रुपए से भी कर सकते हैं और लमसम करना चाहें तो 1,000 रुपए से भी कर सकते हैं। यहां पर लगा हुआ हमारा पैसा 177 कंपनियों में लगता है और इसके रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम में इसने हमको रिटर्न बना के दिया है 40% का और 3 साल में 30% का और 1 साल में देखेंगे तो 54% का रिटर्न बना करके इस फंड ने हमको दिया है। तो ये फंड है। लेकिन मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि आप इन फंड को लीजिए। मैं सिर्फ अपना अनुभव आपको शेयर करता हूँ। आप अपने विवेक से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही कहीं पर भी इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ आपको अपना जो अनुभव है वो आपसे साझा करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए और कि किसी भी फंड में, जैसे मान लीजिए आपने 4 फंड लिया, आपके पास 20 लाख रुपए हैं, तो आप 20 लाख रुपए को एक साथ, जैसे मान लीजिए आपने ये 20 लाख रुपए को लगाना चाहते हैं लमसम
और आपने 4 फंड चूज किए तो 5-5 लाख रुपए होते हैं। तो हर फंड में आपको 5 लाख रुपए डालना है। यहां पर भी 5 लाख, यहां भी 5 लाख, यहां भी 5 लाख, यहां भी 5 लाख। लेकिन एक साथ पूरा पैसा ये 5 लाख किसी भी फंड में ना डालें, क्योंकि मार्केट कभी भी नीचे ऊपर होता रहता है। इसलिए इस पैसे को भी आप कम से कम 6 या 8 किस्त बना करके इस पैसे को यहाँ पर डालिए। सबसे पहले आप या तो इसको किसी बैंक में या किसी लिक्विड फंड में रख दीजिए और वहाँ से धीरे धीरे एसटीपी करते जाएं, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो हर महीने आपका ये अमाउंट वहाँ पर फंड में जाता रहेगा, क्योंकि मार्केट कैसा चलेगा, कब गिरेगा, कितने दिन चलेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए मेरी विचार ये है कि एक साथ ये 5-5 लाख रुपए भी फंड में ना डालें, बल्कि इसको और डिवाइड कर दें, 5 किस्त, 8 किस्त में ऐसा करके डालें, या महीने में 2 बार भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसकी 50-50 हज़ार की किस्त बनाई तो 10 किस्त बन गई, तो आप इसको महीने में 2 बार करके भी 50-50 हज़ार रुपये डाल सकते हैं। इससे मार्केट में जो गिरावट होगी, उतार चढ़ाव होंगे, उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। मान लीजिए आपने पूरा पैसा एक साथ डाल दिया और मान लो मार्केट 10-20% गिर गया, तो आप डर जाएंगे और आपको लॉस दिखेगा और आप शायद फिर म्यूचुअल फंड को बोलेंगे कि यार तो सब बेकार चीज़ है। तो इसलिए हमारी सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा न लगाएं, बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। किसी भी फंड को खरीदें, चाहे आप बैंक से खरीदें, चाहे किसी एजेंट से खरीदें, आप डायरेक्ट प्लान लीजिए। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम होता है रेगुलर प्लान की बजाय। तो आप इसको ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।